वाराणसी से बड़ी खबर, जहां साईं प्रतिमा पर विवाद छिड़ गया है। अब कल होगी धार्मिक संगठनों की बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रतिमा को प्राचीन मंदिरों में स्थापित करने पर इस बैठक को आयोजित किया गया है। ब्राह्मण सभा ने काशी के 14 मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटाई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बता दें कि अब कल बैठक होनी है। फिलहाल प्राचीन मंदिरों में जो मूर्तियां स्थापित हैं उन्हें हटाया गया। ब्राह्मण सभा में इस तरह का फैसला लिया गया। वाराणसी में साईं प्रतिमा पर विवाद छिड़ गया है। अब धार्मिक संगठनों की कल भी बैठक होगी। प्राचीन मंदिरों में स्थापित जो मूर्तियां हैं उनको लेकर इस बैठक को रखा गया। और इससे पहले 14 मंदिर ऐसे रहे जहां पर से इसी तरह से मूर्ति को हटाया गया और अब कल भी एक बैठक रखी गई है। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर। बनारस से हमारे संवाददाता सुशांत जुड़ गए हैं। सुशांत, इस खबर को किस तरह से ले, इस जानकारी को किस तरह से लिया जाए, क्योंकि साईं बाबा की मूर्ति ऑलमोस्ट ज्यादातर मंदिरों में स्थापित है। अब ऐसे में इस तरह के जो आदेश आए हैं, कई जगह से 14 मंदिरों से मूर्ति को हटाया भी गया है, जो पुरोहित है उनका क्या कहना है और जो लोग होते हैं उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण महासभा ने इसकी शुरुआत की और अब बाकी धार्मिक संगठन भी जो है वो कुछ इनके समर्थन में आए हैं। और वहीं साईं जो भक्ति मंडल है उसका कहना है कि ये पूरी तरीके से गलत हो रहा है। दरअसल धार्मिक संगठनों का ये कहना है कि साईं बाबा का मंदिर हो, इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, पर उनकी जो मूर्ति है वो काशी के अति प्राचीन मंदिरों में स्थापित नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे उनका तर्क ये है कि काशी के प्राचीन मंदिर भगवान शिव, भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, माता पार्वती के हैं। ऐसे में उनसे ऊपर किसी आदि पुरुष को, किसी देव पुरुष को नहीं रखा जा सकता मंदिर में उनके समकक्ष। ये तर्क देते हुए मंदिरों से मूर्तियां हटाई जा रही है। 14 मंदिरों से मूर्ति हटाई गई है और ब्राह्मण महासभा का ये दावा है कि आने वाले दिनों में 28 और मंदिर ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां से साईं बाबा की मूर्ति को हटाया जाएगा। तो दूसरी तरफ जो साईं भक्ति मंडल है उसकी भी कल एक बैठक है और उन्होंने भी ये तय किया है कि कहीं से भी अगर उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है, क्योंकि साईं बाबा पर उनकी आस्था है, उनकी आस्था पर ठेस पहुंचती है, किसी तरीके से मूर्ति पर कोई छेड़छाड़ होता है तो वो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पे भी गुरजेंगे नहीं। उनके साफ तौर पर कहना है कि कानूनी कार्रवाई इस पर की जाएगी क्योंकि उनकी आस्था पर ठेस पहुंचाई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कल सुबह 9 बजे एक बैठक होनी है जिसमें काशी के सभी जो बड़े धार्मिक संगठन है, विश्व वैदिक सनातन न्यास हो, काशी विद्वत परिषद हो, इसके साथ ही अखिल भारतीय संत समिति हो, अखिल भारतीय व्यास संत समिति हो, इन सारी समितियों की एक बैठक होनी है और उसमें ये निर्णय लिया जाना है कि किस तरीके से इस मुहिम को आगे ले जाएंगे और कैसे में जनता में भ्रम न फैले, इसको वो दर्शाएंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि पूजा कोई भी कर सकता है, पर काशी के अति प्राचीन मंदिर हैं, जो भगवान के मंदिर हैं, वहां पर साईं बाबा की मूर्ति नए तरीके से स्थापित नहीं होनी चाहिए और जहां हुई भी है पिछले कुछ दशकों में, वहां से वो मूर्ति हटा करके दूसरी जगह स्थापित करे जहां पर पूरी अपना एक इंडिविजुअल मंदिर बनाए, बल्कि काशी के प्राचीन मंदिरों में नहीं रखा जा सकता। हालांकि इसको लेकर विवाद भी छिड़ गया है। जो आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि अगर मूर्ति स्थापित हो गई है, लोगों में आस्था है, लोग पूजा कर रहे हैं, तो उससे छेड़छाड़ क्यों हो रहा है। हालांकि इसमें मिली जुली राय लोगों की देखने को मिल रही है, पर आने वाले दिनों में जिस तरीके से 28 मंदिर काशी के केदार खंड में चिन्हित किए गए हैं, वहां से साईं बाबा की मूर्ति को हटाने का प्रस्ताव दिया गया है और इन सब मामलों को लेकर के कल एक बैठक होनी है। साथ ही साईं भक्ति मंडल भी लगातार कल एक बैठक करने जा रहा है, जिसमें इस तरह की कोई घटना होती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कर रहा है। ठीक है सुशांत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। डेरा सच्चा सौदा